सीरियल मन्नत अब कोर्ट रूम ड्रामा बन गया है। आई मीन फॉर द टाइम बीइंग ये तो होगा ही, क्योंकि विक्रांत अब दुआ की कस्टडी को लेकर पहुंचेगा कोर्ट में, और जहां हम चाहेंगे कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए मन्नत और विक्रांत के बीच में, एंड वेरी फ्रैंकली दे शुड लिव टुगेदर एज अ फैमिली। ऐसा तो होगा नहीं ना, नहीं तो सीरियल में ड्रामा का एलिमेंट कम हो जाएगा, समझा कीजिए। ये सब कुछ जब ठीक होना होता है तो किसी न किसी तरीके से ठीक हो ही जाता है। अब देखिए ना, विक्रांत को उसे पता चल गया है कि दुआ उसकी बेटी है, फिर ऐसे में उसका दिल नहीं चाह रहा है कि वो दुआ की कस्टडी मांगे, लेकिन वहीं नीतू का कहना है कि दुआ की कस्टडी के लिए तुम्हें क्लेम करना ही होगा। फिर दुआ जब बड़ी हो जाएगी और उसे पता चलेगा कि उसके पिता कोई और है, तब सोचिए उसे कैसा लगेगा। जो चीज विक्रांत के साथ हुई वो दुआ के साथ नहीं होनी चाहिए। नीतू का कुछ ऐसा कहना है। धैर्य दुआ और मन्नत को कभी नहीं छोड़ेगा, तो वो अपने बेटे के लिए नाइंसाफ़ी नहीं होने देना चाहती है। दुआ को भी कल को ये बात पता चलेगी कि उसका बाप तू है, धैर्य नहीं है, तो सेम कहानी फिर से दोहराई जाएगी कि जैसे विक्रांत के साथ में हुआ था, कहीं सेम दुआ के साथ में ना हो। तो मैं उसे वो सारी बातें समझा रही हूँ और उसे कन्विंस कर रही हूँ कि तुम्हें कस्टडी के लिए कोर्ट में जाना चाहिए। अब विक्रांत ये भी जानता है कि मन्नत ने अकेले ही सफर तय किया है। धैर्य अगर साथ नहीं देता मन्नत का तो वो अकेले कुछ नहीं कर पाती, तो ऐसे में हक जताना सही नहीं है। इसीलिए विक्रांत कतरा रहा है। अब विक्रांत को हिम्मत तो नहीं है, लेकिन उसे हिम्मत देने का काम उसकी माँ कर रही है। अब ये बात किस हद तक सही है, किस हद तक गलत, ये तो हम भी नहीं जानते हैं। मन्नत भी तेरी है, क्योंकि वो सिर्फ तुझे प्यार करती है, तो तुझे अपने परिवार को जोड़ना ही होगा। तेरी वजह से टूटा है तो अब तेरी वजह से जुड़ना चाहिए। तो मैं क्या बताऊँ कहाँ तक जाऊँगी। मुझे अभी सिर्फ इतना पता है कि मैं उसे इस बात के लिए कन्विंस कर रही हूँ कि तुम्हें अपनी बेटी की कस्टडी तो लेनी ही चाहिए। नीतू माँ को हम इतना जरूर कहेंगे कि आपको ना विक्रांत को ये कहना चाहिए कि तुम सब कुछ ठीक कर दो। जो गलती 7 साल पहले हुई थी उसे सुधारने का मौका मिला है। अगर विक्रांत दुआ की कस्टडी की बात करेगा तो बात और बिगड़ सकती है। विक्रांत को अब मन्नत से पूछना चाहिए कि उसे आगे क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स वो लोग भी, वो तो इसी के लिए हैं दोनों। तो ऑफ कोर्स वो भी कुछ न कुछ तो करेंगी, लेकिन क्या करेंगी, कैसे करेंगी, मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, क्योंकि मैं ऐसी माँ हूँ जो अंधा प्यार करती है और वो किसी भी हद तक जाएगी अपने बच्चे के लिए, उसके अधिकारों के लिए। तो लेट्स सी स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। वहीं यशिका ने सुन लिया है कि विक्रांत को अपनी बेटी का सच पता चल गया है। अब यशिका के तो होश उड़ गए हैं, क्योंकि वो जान रही है कि उसका पत्ता वैसे ही साफ होने वाला था और अब तो उसका कोई चांस ही नहीं है। खैर, अब सीरियल में खलनायिकाओं का ट्रैक थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि राइटर फोकस कर रही हैं विक्रांत, मन्नत और दुआ की कहानी पर। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहते हैं कि किसी को इतना भी ना परेशान कीजिए कि वो परेशान होना छोड़ दे। मुझे लगता है कि हमारी आरंभी अब उसी ब्रिंक पर आ गई है कि अब इनफ इज इनफ। अब देखिए ना, आरंभी के बेटे का एक्सीडेंट होते होते बचता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी विश्वास की है, क्योंकि विश्वास उस वक्त उसके साथ था, लेकिन ठीकरा फोड़ने की कोशिश की आरंभी पर। लेकिन इस बार हमारी आरंभी चुप नहीं बैठी।
क्या चोर कोतवाल को डांटे। वाह भाई वाह, क्या बात है विश्वास। गलती करो खुद और उसका ब्लेम आरंभी पर डालो। भाई मानना पड़ेगा, ऐसा कॉन्फिडेंट आता कहां से है। बात दरअसल ये है कि आरंभी को कॉल आया था कि उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। तभी तो वो अस्पताल से सीधा उस स्पॉट पर पहुंचती है जहां एक्सीडेंट होता है। मगर वहां देखती है कि उसका बच्चा विहान सही सलामत है। बच्चे को जब गले लगाती है तब विश्वास वहां आकर आरंभी से बच्चा ले लेता है और उसे गले से लगा लेता है। फिर क्या, विश्वास इस पूरी घटना का जिम्मेदार आरंभी को ठहराता है। पर आरंभी जब बोलना शुरू करती है तब विश्वास के साथ साथ अवंतिका की भी हेकड़ी निकल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि विश्वास भी बहुत ही सेलेक्टिव है, मुझे सपोर्ट करने में बहुत ही सेलेक्टिव है। वो जहाँ उनका गैसलाइट और मैनिपुलेट करने की बारी आती है वहीं वहाँ सपोर्ट करते हैं और उसके बाद तो करते ही नहीं है। मुझे तो लगता है मुझसे प्यार भी नहीं करते हैं, वो पता नहीं क्योंकि अगर प्यार करते तो इतना नहीं चिल्लाते मुझ पे। कितना चिल्लाता है विश्वास मुझ पे यार, बहुत डांटता है विश्वास मुझ पे। ऐसी बात नहीं है, मैं भी बहुत डांटती हूँ उसे। आरंभी बताती है विश्वास को कि बच्चा उसके साथ था। होता यह है कि विश्वास, अवंतिका और विहान कैफे में बैठे होते हैं और तभी विहान कैफे से बाहर आ जाता है। तभी एक्सीडेंट वाली घटना होती है, मगर वहाँ विहान का नहीं बल्कि किसी और का एक्सीडेंट होता है। ऐसे में जब मियाँ बीवी बात कर रहे होते हैं तब अवंतिका बीच में टपक पड़ती है। तब उसी वक्त आरंभी उसकी जबान पर लगाम लगा देती है और फिर वहां से आरंभी विहान को लेकर चली जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों मियाँ बीवी अवंतिका के ऊपर ब्लेम क्यों डाल रहे हैं। देखिए, जब मेरी बच्ची की बारी आती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जवाबदारी मैं लूँगी। ये विहान, ये कौन किसका बच्चा है और उसकी जिम्मेदारी हम क्यों, यू नो। सो वही हो रहा है, मतलब बस मैं जा रही हूँ। विश्वास ना तो एक अच्छा पति बन पाया और ना ही एक अच्छा पिता। उसकी लापरवाही की वजह से विहान का एक्सीडेंट होते होते रह गया। मगर आरंभी जानती है कि कैसे उंगली टेढ़ी करके घी निकालना है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और क्यों ना थोड़ा सा स्पॉइलर दे दे आपको आपके फेवरेट शो का। इस सीरियल का स्पॉइलर लेकर हम हाजिर हैं। हम जानते हैं कि आप बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आपके पसंदीदा सीरियल्स में आखिर हुआ क्या और इसी के साथ आगे होने वाला क्या है। आईपीएल मैचेस के चलते आप सीरियल्स नहीं देख पाते हैं ना, तो चिंता नहीं करने का हम है ना। सबसे पहला स्पॉइलर है सीरियल सहर का। अब माहिद को उसकी मां का सच बताने के लिए बेताब है सहर। इसमें सहर का साथ माहिद का मुंह बोला भाई भी दे रहा है और आने वाले ट्रैक में सहर खुद को इस सूटकेस में बंद कर लेगी क्योंकि उसे जासूसी का कीड़ा जो लग गया है। इसके अंदर एक ऐसी अजूबा चीज जाने वाली है। अभी क्या है? इसमें हम बैठेंगे और आप हमें न्याजी मंदिर के अंदर लेकर जाएंगे। ये पटाखे खोलिए, क्या देखना है आपको? अरे आपने तो कहा ना कि आप हमारे लिए तोहफे तारीफ लाए हैं, तो हमें भी देखना है, चलिए। वैसे जासूसी करने के लिए सूटकेस में इससे पहले भी कितनी बहुओं ने खुद को बंद किया है, तो किसी किसी सीरियल में खलनायिकाओं ने बंद कर दिया है। ये कोई नया ट्रैक नहीं है। अगले स्पॉइलर में बात करेंगे सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब कहानी में रेयांश को लेकर तुलसी, मिहिर, नंदिनी, करण सभी परेशान है। इसी बीच में हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे जब हमने वैष्णवी और रेयांश के बीच एक सीन देखा। अब बरसों पहले अंश ने नंदिनी के साथ घिनौनी हरकत की थी। नंदिनी के प्यार में वो पागल हो गया था।
एक बार हाँ कह दो बस। जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे कुछ हो जाता है। तुम वो आग हो जिससे मैं खेलना चाहता हूँ। आग से खेलोगे तो जल जाओगे। तो हमें लगता है कि आने वाले ट्रैक में फिर वैष्णवी को पसंद करने लगेगा रेयांश, और रेयांश को जब उसके पिता का सच पता चलेगा तब वैष्णवी के साथ क्या वही होगा जो नंदिनी के साथ हुआ था। आप पहले से ऐसी हैं या अभी रिसेंटली कोई करंट लगा है आपको? हाँ? जरा सी भी शर्म नाम की चीजें तुम में। एक तो मेरी हेल्प करनी चाहिए तुम्हें, मेरी हेल्प करने की जगह तुम उल्टा मुझको सुना रहे हो। लो व्हाट अ गर्ल। अरे पहले भी मैंने आपकी हेल्प की थी, मैं अभी भी आपकी हेल्प कर सकता था, लेकिन आपका ये एटीट्यूड देख के ना नाउ आई डोंट थिंक आई लाइक यू। मैं आर्यवर्धन थी। मैं राजीव भाटिया हूं। अगला स्पॉइलर आया है आर्यवर्धन और अनु का, यानी कि सीरियल तुमसे तुम तक का। अब जो होना था बहुत पहले वो बहुत देरी से हुआ। फिर फाइनली राजीव भाटिया का सच अनु के सामने आ गया और अब गुत्थी सुलझेगी, जहां पर आर्यवर्धन को उसकी माँ ने क्यों अपनाया है। लगता है शादी से पहले अनु इसका भी पता लगाएगी। ये सच है कि ये आर्यवर्धन नहीं राजीव भाटिया है। लेकिन इससे भी बड़ा सच है, और वो सच ये है कि इसका और हमारा रिश्ता है, लेकिन खून का रिश्ता नहीं। अगले स्पॉइलर में बात करते हैं अनुपमा की। अब अनुपमा में भी वही हो रहा है जो पहले हुआ था। जब राही छोटी थी तब आप सबको याद होगा ना कि अनुपमा के साथ उसने कितनी बदतमीजियां की थी। अरे भाई अमेरिका वाले ट्रैक में, तो अब राही वापस से उसी मोड में चली गई है। अनुपमा को उसने दुनिया की सबसे खराब माँ का दर्जा दे दिया है। आपकी अपनी बेटी का घर टूट रहा है, उसकी जिंदगी बिखर रही है। आपकी वजह से मेरा पति वो गुमसुम रहता है। एक कैफे किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं खोला गया है, बल्कि किसी की बेटी का सपना पूरा करने के लिए। मेरी मम्मी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो फिर अनुपमा ने अपने असूलों और अपनी बेटी में से अपनी बेटी को क्यों नहीं चुना? बेटी को क्यों नहीं चुना? अपनी बेटी का सपना तोड़ के दूसरों की बेटी का सपना सच कर रही है। लेकिन आपकी अपनी बेटी आपसे कह रही है कि आप इस दुनिया की सबसे बुरी माँ है, सबसे बुरी माँ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे भाई वसुधा जागे, आप टेलीविजन की बहू हैं। आपके होते हुए आपके ससुराल में इतना ड्रामा चल रहा है, ये कैसे हो सकता है? I mean, करिश्मा का कहर है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, और अब तो वसुधा के देवर को भी नौकर बना के रख दिया है। तो जागिए बहू रानी, ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप घर की कमान संभालें और सब कुछ सॉर्ट आउट करें। करिश्मा का कहर वाकई में अब बहुत ज्यादा हो गया है। उसने अपनी सारी हदें तो वैसे ही पार कर दी थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि चौहान को नीचा दिखाने के लिए और क्या कर सकती है। कुछ नहीं समझ में आया तो उसने देखिए क्या ही कर दिया। अविनाश को उसने अपना नौकर बना दिया है, गले में उसके पट्टा पहना दिया है और लेकर घूम रही है घर में। किस तरीके से वो हम दोनों भाइयों को परेशान कर रही है। मेरे को चपरासी बना लिया अपना,
और मेरे से चाय सर्व करा रही है, दादा से कुकीज़ सर्व करा रही है, दादा से झूठे बर्तन उठवा रही है और मेरे को बोल रही है सल्यूट करो। वही करिश्मा जैसे ब्लैकमेल करती है, वही सब। अब वसुधा क्या करे? उसे लगता है ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि उसने करिश्मा के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, इसीलिए अविनाश के साथ ऐसी हरकत हो रही है। अब अपने देवर को यूं जलील होते नहीं देख सकती है ना वसुधा। तो वहीं अविनाश का कहना है कि भाभी मैं सब कुछ सहूंगा, अपने परिवार के लिए, अपने चाचू के लिए सब सहूंगा। अब मयूर चाचू को जेल हो गई है और ऐसा करने वाली करिश्मा ही है। अब एक बात समझ में नहीं आती है कि करिश्मा की नजर देव पर है या अविनाश पर। फिर कभी वो देव के करीब आने की कोशिश करती है तो कभी अविनाश के। हाँ यार, मतलब धमकी तो इसलिए दी जा रही है क्योंकि मैं थोड़ा सा गुस्सैल किस्म का वो हूँ, लड़का हूँ। शो में मेरा कैरेक्टर ऐसा है जो गुस्सैल है और करिश्मा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक इंसान है उसकी लाइफ में जिससे उसको नफरत है, बाकी अभी किसी से नफरत नहीं करता, सिर्फ करिश्मा के अलावा। और अब करिश्मा के इतना पास रहना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ही। भाई हमारे वो हैं कृष्ण जी हैं हमारे, वो राम जी हैं, विष्णु के अवतार हैं वो, तो उनको सब पता है। उनको पता है सही समय पे किस टाइम पे वार करना है बेसिकली। हाँ, इसलिए वो मेरे को बोल रहे हैं शांत रह, थोड़ा सा देख, सोच समझ और फिर वार कर। खैर अब दुख के दिन बीतने वाले हैं। करिश्मा जिसकी धमकी दे रही थी उसे नहीं पता कि वो धमकी अब नहीं दे पाएगी क्योंकि प्रभात सा अपने परिवार को मिल गए हैं। छोड़ो मुझे, प्लीज जाने दो मुझे। प्रभात! माँ जी साहब। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वसु बेटा, मेरी बड़ी बहू मेरे परिवार के साथ ढाल बनकर खड़ी रही है। आज के बाद मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या प्यार का इजहार करना जरूरी है? अगर प्यार सिर्फ एक्शंस में हो तो वो काफी नहीं होता। वेल, इस पर डिबेट की जा सकती है, लेकिन सीरियल जगधात्री में अब शिवाय के एक्शंस में जगधात्री के लिए उनके दिल में जो प्यार है, जो कंसर्न है, वो दिखने लग गई है। प्रॉब्लम ये है कि शायद जगधात्री अभी ये सब महसूस नहीं कर पा रही। जहाँ प्यार होता है वहाँ फिक्र होती है, ईगो बिल्कुल भी नहीं होती। अब इतने प्यार से अगर कोई लड़का किसी लड़की के शू लेसेस बांधेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना जगधात्री कि शिवाय आपसे बहुत प्यार करता है। आप है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बार बार शिवाय आपको हिंट दे रहा है लेकिन आप उसके इशारे समझना ही नहीं चाहती हैं। अब देखिए, जगधात्री को लग रहा है कि आजकल की लड़कियां अंधी हो गई हैं क्योंकि उन्हें इस शिवाय जैसा अच्छा लड़का दिख ही नहीं रहा। अब ये बात तो हम आपको भी कह सकते हैं ना जगधात्री कि आप अपनी आंखों का जाकर चेकअप करवाइए क्योंकि शिवाय तो बस आपसे ही प्यार करता है। तो मैं उनका पाँव उठा के अपने पाँव पे रखता हूँ, प्यार से बैठ के रोमांटिकली शू लेस को, हाँ शू लेस बांधता हूँ। तुम इतने प्यारे हो, तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है, ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? वो मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ वो। फिर लास्ट में ऐसा होता है, वो बोलती हैं कि गेट रेडी,
कल के लिए। और मेरा मन में वॉइस वो मतलब वो चल रहा है कि तुम भी रेडी रहना एक मेमोरेबल रात के लिए। अब शिवाय जितना प्यार जगधात्री से करता है, उसी तरह उसे जगधात्री के गुस्से को काबू करना भी आता है। जगधात्री का गुस्सा आज 7वें आसमान पर है, तभी तो इस बॉक्सिंग बैग को उसने इतना मारा कि ये बेचारा टूट गया। जगधात्री तो यहाँ गन भी चलाने वाली थी। ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर शिवाय यहाँ पहुँच गया। अब जगधात्री इसीलिए इतना गुस्से में है क्योंकि देखिए ना, कितने दिनों से वो मूसा के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन उनका हर मिशन फेल हो रहा है। और फिर उसे ये भी लगता है कि रुद्र तपस्या को फंसा रहा है। तभी तो जितने काम वो कर रहा है ना, वो सारी कंपनीज तपस्या के नाम पर है, क्योंकि अगर आगे चलकर कुछ भी हुआ ना तो तपस्या फंसेगी। अब ये सारी चीजें शिवाय अच्छे से समझता है, लेकिन वो करे क्या, रुद्र है तो उसका भाई। उनको बहुत गुस्सा आता है कि यार हम इतने सारे मिशन पे जा चुके हैं, लेकिन फेलियर बार बार ये मूसा हमारे हाथों से निकल जाता है और हमें पता नहीं चलता है कि ये कहाँ है। मुझे लगता है कि शायद मेरा भाई भटक गया है और उसको सही गाइडेंस की ज़रूरत है उसको, और उनको लगता है कि तपस्या रुद्र के साथ बिगड़ रही है। तो हम दोनों का वहाँ पे हमारा कई बार ऐसे कोल्ड वॉर हो जाती है। हाँ, आँखों में हमारे झगड़े हो जाते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से बोल नहीं सकते। तो उनको हर्ट होता है कि यार ये सिर्फ अपने भाई के लिए क्यों सोच रहा है। तो मैं भी बोल सकता हूँ ना कि तुम भी तो अपनी बहन के लिए सोच रही हो ना। आने वाले दिन बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं इस शिवाय और जगधात्री के लिए, क्योंकि जगधात्री उसे तो बस अपना मिशन पूरा करना है। लेकिन अगर हम बात करें शिवाय की, तो शिवाय को अब अपने परिवार की बहुत फिक्र है। और ऐसे में अगर मूसा को ढूंढते ढूंढते रुद्र पर कोई बात आ गई ना, तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि शिवाय जगधात्री का साथ देगा या फिर अपने परिवार का। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ये कीर्ति का ड्रामा अनजाने अनजाने चले जा रहा है। मतलब आप रीत को परेशान करने के लिए पहले तो पागल खाने में, मेरा मतलब है मेंटल असाइलम में है, लेकिन यहाँ पर भी आपकी कोशिश ये है कि बस किसी तरह राघव को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया जाए। माय गॉड, कुछ लोग जो है किसी भी हद तक चले जाते हैं जस्ट टू गेट व्हाट दे वांट। ये पागल नहीं है ब्रो, पागल बना रही है। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। कुछ ऐसी है कीर्ति, उस पर तो बस पागलपन सवार है राघव का। वो किसी भी हद तक जा सकती है ताकि राघव को अपना बना सके। पागल खाने में कीर्ति को बिजली का झटका दिया जा रहा है, मगर आगे चलकर तो ये वीर को ही झटका दे देगी। कीर्ति इतना दर्द सिर्फ इसलिए सह रही है ताकि वो एड़ा बनकर पेड़ा खा सके, मतलब राघव का प्यार पा सके। बस कीर्ति पे अत्याचार हो रहा है, उसको शॉक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उस बीच भी उसको सिर्फ राघव याद आ रहा है। तो राघव का नाम जप रही है वो बस। कीर्ति इन दिनों मेंटल हॉस्पिटल में है, जहां उसका इलाज हो रहा है ताकि वो ठीक हो सके। अब कीर्ति पागल तो है नहीं, तो भला वो इतना टॉर्चर क्यों सह रही है? भाई, अपना गुनाह छुपाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। वैसे कीर्ति से मिलने तो बुआ जी भी आई थी, और ये राज अब रीत को भी पता चल चुका है कि आखिर बुआ जी कीर्ति से क्यों मिलने आई। रीत जो प्रेग्नेंट है, वो ऐसी हालत में भी जासूसी कर रही है, वरना ऐसी हालत में उसे घर पर होना चाहिए था।
जीत को तो अब पता चला है कि शालिनी जी भी मिलने आई थी, तो वो उसको वैसे ही डाउट है शालिनी जी पर कि वो बुआ जी हैं। तो भाई अब उसका और वापस से वो सोच स्टार्ट हो गई होगी कि वो क्यों मिलने आई हैं इससे, उसका क्या रिलेशन है, तो वो वापस से शक का कीड़ा पैदा हो चुका है, तो वापस से पता लगाएगी। कीर्ति कभी ना कभी तो टूटेगी, जिससे उसका सच सबके सामने आ जाएगा कि वो बिल्कुल ठीक है। तब कहीं जाकर कहानी एक नया मोड़ लेगी, जिससे दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट होगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बीती रात हमारी अनुपमा यानी रूपाली गांगुली ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। यूं तो रूपाली का जन्मदिन होता है 5 अप्रैल को, बिकॉज ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स और किसी की छुट्टी नहीं होती। एंड टुडे बीइंग द फर्स्ट, आज ज़्यादातर जगहों पर शूटिंग नहीं हो रही बिकॉज ऑफ लेबर डे, तो उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से अपना बर्थडे बीती रात सेलिब्रेट किया और उनकी फ्रेंड्स और फैमिली आए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देने। रूपाली गांगुली यानी कि अनुपमा का जन्मदिन हो तो पार्टी तो बनती है, और इस पार्टी में जब पहुंचे मंगल, अभीरा, राही और झनक तो जश्न और भी दुगना हो गया। अब वैसे तो रूपाली गांगुली का जन्मदिन 5 अप्रैल को होता है, लेकिन शूटिंग में बिजी होने की वजह से किसी को छुट्टी नहीं मिल पाती, और इसीलिए हर साल रूपाली ऐसे दिन पर बर्थडे पार्टी रखती है ताकि सभी लोग उनकी पार्टी में आकर एंजॉय कर सके। आई थिंक पूरा अनुपमा का जो हमारी टीम है वो डिजर्व करती है टू लेट देयर हेयर डाउन। ये भी सारा दिन पड़ी रहती है हमारे सेट पे, सो दे ऑल डिजर्व कि एक पार्टी तो बनती है। और कल का दिन छुट्टी है, तो कल सुबह कोई नहीं उठने वाला है। देयर इज एन एनिमल हियर, या यहाँ पर मोर है, ओके, एंड देयर इज पीकॉक हियर आल्सो। Okay, so बिना एनिमल्स के मैं नहीं हूँ, दे आर माई स्पिरिट गाइड्स। बचपन में मेरे पापा मेरी बर्थडे पार्टी सबसे अच्छी मनाते थे। टू मेक आई वाज हिज प्रिंसेस, एंड विजय का इतना नहीं होता था, मेरी बर्थडे पार्टी होती। अपनी इस बर्थडे पार्टी में रूपाली गांगुली ने परिवार के साथ खूब एंजॉय किया। अपने पति, मम्मी, बेटे रुद्रांश और लिटिल प्रिंसेस के साथ मिलकर उन्होंने अपना बर्थडे का केक काटा और सेलिब्रेट किया। अब रूपाली गांगुली के लिए आज इतना खास दिन था, तो ऐसे में अनुपमा के प्रोड्यूसर राजन शाही को तो आना ही था। राजन शाही अपनी बेटी इशिका के साथ इस पार्टी में आए। बहुत खुशी होती है, जन्मदिन है, सारी यूनिट को इनवाइट करते हैं, एक सारे ना मतलब एक सारी यूनिट आज कास्ट साथ में एंजॉय करती है। सो ऑल ब्लेसिंग्स, गुड विशेस फ्रॉम माय मदर दीपा शाही, प्रोड्यूसर ऑफ अनुपमा, फ्रॉम माई सेल्फ विशिका, और ऐसे ही खुश रहो, तरक्की करो। इस पार्टी में अनुपमा का परिवार तो नजर आया ही, लेकिन इसी के साथ साथ उनका रियल परिवार यानी कि अनुपमा की पूरी कास्ट नजर आई। प्रेम और राही अपने अपने पार्टनर्स के साथ आए, और इसी के साथ इस पार्टी में आए अनुपमा का बेटा समर, बात तोशु बरखा, और छोटी अनु, वो तो आप सभी को याद ही होगी ना। अनुपमा की कास्ट के साथ साथ यहाँ मंगल भी पहुंची, यानी कि दीपिका सिंह भी रूपाली गांगुली को विश करने के लिए आई।
की फ़ैन उनके काम की। जिस तरह से रेलेंटलेसली 2020 में अनुपमा शुरू हुआ था और आज 6 साल हो गए हैं। एक मॉम, रियल लाइफ में वो मॉम है, उसके एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, जिस एनर्जी से वो परफॉर्म करती हैं, मैं सच में उनकी कायल हूँ। अब अनुपमा का रिश्ता अभीरा के साथ काफी गहरा है। इस सीरियल अनुपमा की कास्ट के साथ साथ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कास्ट भी यहाँ नजर आई। अरमान अभीरा दादीसा के साथ साथ आज तो अरमान यानी कि रोहित पुरोहित की वाइफ शीना बजाज भी आई थी। पार्टी है 5th को था उनका बर्थडे, या 5th को था उनका अच्छा, हाँ, बट वो रखती इस दिन है बिकॉज नेक्स्ट डे हॉलीडे होती है एंड इट्स पार्टी टाइम। बहुत बर्थडे पर ऐसा कुछ बहुत स्पेशल नहीं होता। वी डोंट डू एनीथिंग दैट स्पेशल बताने लायक। यार आई एम नॉट रियली अ पार्टी पर्सन, मतलब मे बी फ्रेंड्स को बुला के थोड़ी बहुत गैदरिंग हो गई, या लास्ट ईयर जैसे मैंने किया था वेकेशन कर लिया क्योंकि मुझे ही घूमने को नहीं मिलता है, एंड आई लाइक टू रोम, तो मैं फ्रेंड्स को भी वही करने ले गई। बस आई लाइक लिमिटेड पीपल। इसी के साथ इस पार्टी में रूपाली गांगुली के करीबी लोग और इंडस्ट्री के उनके कई सारे दोस्त नजर आए। मोहित मलिक, मुकेश छाबरा, आरती सिंह भी इस जश्न में शामिल हुई। इस तरह से अनुपमा ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर अपने इस दिन को एक बहुत ही ज्यादा खास बनाया। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल लक्ष्मी निवास, अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं कि वीर और राधिका एक हो जाए तो कुछ देर के लिए ये इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा। और ऊपर से ईशा ने जो निया को किडनैप कर लिया है और ये जो ब्लैकमेल कर रही है कि दूर रहो मेरे वीर से, तो भैया ये ट्रैक तो अभी थोड़ी देर चलेगा ही। राधिका की जान है निया। रिश्ता निया और राधिका का कुछ भी नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते राधिका निया को अपनी बेटी समझती है, वहीं निया भी राधिका को अपनी माँ का दर्जा देती है। अब माँ बेटी के बीच किसी तीसरे को तो आना ही होता है। सो लीजिए, ईशा आ गई है। दरअसल ईशा की दुश्मनी राधिका से है। वो नहीं चाहती है कि वीर और राधिका के बीच में कोई भी रिश्ता कायम हो, इसीलिए वीर की सगाई किसी और से हो। राधिका वहाँ ना पहुँचे, इसीलिए ईशा ने किडनैप करवा लिया है निया को। किडनैप तो मेरी क्यूटी को आज मैं स्पेशली किडनैप करने के लिए यहाँ आई हूँ। उसके स्कूल का फर्स्ट डे है आज, तो मैं फर्स्ट डे से उसको किडनैप करके ले जाऊँगी और इसको किडनैप करूँगी ताकि राधिका को मैं इनडायरेक्टली किडनैप कर सकूँ और फिर राधिका वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी वीर और माही के एंगेजमेंट में, है ना जी। वीर भी आए हैं, अभी आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि जहाँ निया और राधिका है वहाँ वीर भी होते ही हैं। वीर नहीं तो एडमिशन करवाया ना राधिका का, निया का जी, दोनों साथ में आए हैं, एडमिशन करवा रहे हैं निया का। और राधिका बस निया को छोड़ के चली जाती है कि टीचर ने रिसीव कर दिया है तो वो अब पढ़ाएंगे और फिर जब स्कूल छूटेगी वो फ्री होगी तब ले जाएगी। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि मैं पीछे से आकर निया को ऑलरेडी ले जा चुकी हूँ। टीचर के साथ तो मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। मैंने जैसे कहा मैं अच्छे से जाऊँगी, टीचर को बोलूँगी ये मैं इसकी बुआ हूँ, और निया क्या बोलेगी मैं आपकी बुआ हूँ ना। हाँ, तो निया बोल देगी कि हाँ ये तो मेरी बुआ है, तो मैं इसको लेके चली जाऊंगी अपने साथ। मैं तो छेड़छाड़ नहीं करूँगी। हाँ, मैं आपको परेशान करूँगी भाई। आप मुझे परेशान करोगे? हाँ, तो आप मुझे परेशान करोगे तो मैं आपकी मम्मा को परेशान करूँगी।
तो बस वही है कि निया को मैं टीचर के साथ तो मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन मैं उनको बोलूँगी कि ये मेरी भतीजी है, मैं इसकी बुआ हूँ और राधिका सिर्फ एक केयर टेकर है, तो आप उसके हाथ में मत दो बेटी को, मेरे हाथ में दो। तो टीचर भी मान जाती है, निया भी बोलती है हाँ ये मेरी बुआ है, तो टीचर मुझे दे देती है और मैं इसे लेके चली जाती हूँ। अब बेचारी राधिका हैरान परेशान हो गई है। स्कूल छोड़कर वो खुद गई थी, लेकिन जब वो लेने आई निया को तो निया गायब है। राधिका को पता चला है कि ईशा निया को लेकर गई है। अब यहाँ पर ईशा राधिका से कह रही है कि तुम वीर से दूर रहो, तो जाहिर सी बात है अब राधिका क्या करेगी, वीर से सारे रिश्ते तोड़ देगी। मैंने उन दोनों को बाइक पे जाते हुए और क्लोज आते हुए देख लिया है, तो ईशा का माइंड ऑलरेडी चल रहा है कि अच्छा मतलब राधिका और वीर के बीच में अभी कुछ नई चीज़ें पक रही हैं जो मुझे ऑलरेडी दिख चुकी हैं, इसलिए मैं पहले से कोशिश कर रही हूँ कि और आगे ना बढ़े। हाँ जी, माही को मैं ही तो लाई हूँ स्पेशली वीर के लिए, क्योंकि अगर माही से वीर की शादी हो जाती है तो हमारा जो पॉलिटिकल रिलेशन है उसके पापा के साथ, माही के पापा के साथ, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, हमारी डील क्लोज हो जाएगी। जहाँ पर वीर और राधिका एक दूसरे के करीब आ रहे थे, तो लगता है निया की खातिर राधिका वीर के प्यार को ठुकरा देगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। महादेव एंड सन्स में बेचारे महादेव अपने पुत्रों से इतने परेशान रहते हैं कि समझ ही नहीं आता क्या किया जाए। लेकिन इस बार वो जिस बेटे से परेशान है, ही इज द वन लीस्ट एक्सपेक्टेड कि कुछ बवाल करेगा, लेकिन इस बार आशीष को पुलिस पकड़ने आ गई है। अभी अभी तुम्हें माफ करने के बारे में हम सोच रहे थे, लेकिन तुम्हारा एक नया कांड सामने आ गया। महादेव जी, कंप्लेंट आपके बेटे धीरज के खिलाफ नहीं हुई है, कंप्लेंट आशीष के खिलाफ हुई है। हो गए खुश, मिल गई तसल्ली, अपने बड़े भाई का रिश्ता दिलवा के। एक तो गर्मी ने वैसे ही सभी की हालत खराब कर रखी है और ऊपर से महादेव के बेटे आए दिन कुछ न कुछ ऐसा कर ही देते हैं जिससे उनका बीपी बढ़ जाता है। अब महादेव का गुस्सा आज 7वें आसमान पर चला गया है। घर में पुलिस आई है। महादेव को जब पता चला कि उनके सुपुत्र ने एक बार फिर से मारपीट की, भानु के भतीजे बिस्वा का सर फोड़ दिया, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और देखिए धीरज को उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। अभी अभी तुम्हें माफ करने के बारे में हम सोच रहे थे, लेकिन तुम्हारा एक नया कांड सामने आ गया जिसने इस बात को साबित कर दिया कि तुम ना कुत्ते की पूंछ हो, पूंछ जो जिंदगी में सीधी नहीं हो सकती। तुम्हें जितना मर्जी सुधारने की कोशिश कर लिया जाए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या, यहाँ तो ट्विस्ट आ गया। महादेव को जब पता चला ना कि भाई इस सब के पीछे धीरज नहीं बल्कि आशीष है, तो देखिए उन्हें कितना बड़ा झटका लगा। महादेव जी, कंप्लेंट आपके बेटे धीरज के खिलाफ नहीं हुई है, कंप्लेंट आशीष के खिलाफ हुई है। बहुत गंदा गंदा बोलता है महादेव के खिलाफ। अब फिर आशीष तो फेवरेट है महादेव का, एंड वो चीज़ें सुन नहीं पाया कि इतना गंदा क्यों बोला, एंड देन वो फाइट होता है, एंड देन मैं एक बोतल होती है विश्वा के सर पे फोड़ देता हूँ। तो उस वजह से पहली बार आशीष इतना ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो सुन नहीं पाता महादेव के बारे में, एंड सर फोड़ देता है। एंड देन पुलिस आती है, पुलिस मेरे को लेके जाती है, एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ का इम्पैक्ट होता है ना, शादी से पहले ये चीज़ें हो जाए तो उस चीज़ का इम्पैक्ट उस लाइफ पे भी पड़ रहा है कि यार अब शादी होगी कि नहीं होगी। अब घर में आए दिन तमाशे होते रहते हैं, लेकिन ये तमाशा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। आशीष की तो शादी भी होने वाली है। घर में उसकी शादी को लेकर सभी लोग एक्साइटेड भी थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि भाई अब आशीष को जेल जाना पड़ेगा। ये सब देखकर आपके मन में ये सवाल भी जरूर आएगा ना कि क्या अब शादी टल जाएगी? तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है। हो गए खुश, मिल गई तसल्ली, अपने बड़े भाई का रिश्ता दिलवा के। हाँ, रज्जी का हृदय परिवर्तन हुआ है बिकॉज जब उसकी नई नई शादी हुई थी तो उसके बाद जब वो यहाँ आई महादेव एंड सन्स के यहाँ,
एंड देन जब उसने देखा कि महादेव इतने अच्छे हैं, उनका परिवार इतना अच्छा है, तो कहीं ना कहीं उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया कि यार ये तो फैमिली जैसा मेरे को बताया गया था वैसी है नहीं, फैमिली तो बहुत अच्छी है। आशीष बाहर आ गया क्योंकि फैमिली को बहुत टेंशन थी आशीष की। एंड देन अगर रज्जी नहीं आती तो उसके बिना तो मैं अंदर ही रह पाता। आने वाली ट्रैक में आप देखेंगे कि आशीष को बचाने के लिए जेल में कोई और नहीं है बल्कि रज्जी आएगी। बिस्वा ने रज्जी के साथ कितना गलत किया वो तो आप सभी ने देखा ना, और उस बारे में वो पुलिस वालों को बताएगी, जिसके बाद पुलिस वालों को आशीष को छोड़ना ही पड़ेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मंगल लक्ष्मी में हमारी मंगल ने दे दनादन कर दी धुलाई आरव की। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि आरव को पता लग गया है कि मंगल तो स्पाई है और वो दौड़ रहा है सौम्या और आदित्य के पास डिस्क्लोज करने ये हकीकत। अब सवाल ये है कि क्या मंगल ऐसा होने से पहले आरव को रोक पाएगी? मंगल तो शुभी को अपनी बेटी से कम नहीं समझती और जो उसकी बेटी पर बुरी नजर डालेगा तब भला मंगल उसे कैसे छोड़ सकती है। मंगल ने आज आरव की ऐसी धुलाई की, ऐसी धुलाई, दे दनादन। मंगल तो आज आरव की जान लेकर ही मानेगी, मगर आरव ने अपनी जान बचाने के लिए मंगल की आंख में मिट्टी फेंक दी, जिसके बाद ही तो वो भागने में कामयाब हो गया। मासी के साथ में तो ऑब्वियसली आरव को सजा और मुझे शुभी यहाँ मिली है। शुभी के लिए मैं ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। पता नहीं उस आरव ने कमबख्त ने कहाँ छुपा के रखा है और मेरे फेस में मिट्टी भी डाल गया है वो, और उसकी खूब धुलाई भी की है मैंने मगर मिट्टी डाल गया। ये है कि मंगल यहाँ से कैसे बाहर निकलेगी, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि उसको सारी सच्चाई पता लग गई है मंगल की, तो वो आदित्य जी को सौम्या को जाके बता देगा, तो ये जो देश की बेटी का ट्रैक है वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो मंगल जो है मतलब कैसे एजेंट मंगल बन के रहेगी, क्या करेंगे आदित्य जी हश्र मंगल का जब पता लगेगा कि उनके नकली नोटों में आग लगाई मैंने। मंगल ने तो सही कहा कि अब आरव को पता चल गया है कि उसकी सासू माँ मंगल एक एजेंट है और अब वो ये सच सौम्या और आदित्य को बताएगा। मगर ऐसा हुआ तो देश की बेटी की कहानी तो यहीं रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आरव सौम्या और आदित्य तक पहुंच ही नहीं पाएगा। शुभी को आरव ने वहां छुपा रखा था जहां नकली नोटों का कारोबार होता है। मंगल है तो मुमकिन है कि शुभी की जान बच ही जाएगी। जब छोटी दादी शुभी को घर से निकालने की कोशिश करती है, बट मासी ऑब्वियसली शुभी को बचाती है और कहती है कि नहीं, जितना घर ये बाकी सबका है उतना ही घर ये शुभी का है। तो वो पूरे चंक के बाद और एक सीन होता है जिसमें शुभी को छोटी दादी बहुत फील करवाती है कि ये तेरी फैमिली नहीं है, यू डोंट बिलोंग हियर। तो वो सुनने के बाद शुभी डिसीजन लेती है कि ये घर से मैं चली जाती हूँ। एंड तब जाते वक्त जीजू शुभी को किडनैप कर लेते हैं एंड एक जो सौम्या आदित्य उनका जो गोडाउन है जहाँ वो नकली पैसों का जो रैकेट मतलब वो जो भी चलाते हैं वहाँ उसे लेके जाता है। तो ये पूरा सीक्वेंस है। मासी के लिए शुभी के लिए मतलब एक सॉफ्ट स्पॉट तो स्टार्टिंग से ही रहा है। जितना वो ईशाना को प्यार करती है उतना ही वो शुभी को प्यार करती है। बट शुभी अडॉप्टेड है, वो उसने बहुत स्ट्रगल्स किए हैं, तो मासी को शुभी के लिए बहुत ही एक मतलब वो ऐसा सॉफ्ट बॉन्ड है। तो जब उन्हें पता चला कि ये सब में शुभी भी इन्वॉल्व हो गई है और उसे किडनैप कर लिया है, तो मासी तो फुल मतलब वो बहुत ही ऑब्वियसली यू नो शी ब्रोक डाउन कि शुभी को कैसे किडनैप कर लिया है उन्होंने। तो जो मेरा किडनैपिंग का भी सीक्वेंस है वो भी बहुत शुभी को भी बहुत हर्ट हुआ है और उतना ही मासी को भी हर्ट हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ देश के लिए था मासी का मिशन, बट अभी उनकी बेटी को भी बचाने का एक मिशन हो गया है। तो वो दोनों माइंडसेट के साथ मासी ये मिशन सॉल्व करेगी। मंगल का अब एक नहीं बल्कि दो मिशन है, अपने देश के साथ साथ शुभी को भी बचाना
अब देखते हैं कि मंगल कैसे आरव की कहानी का दी एंड करती है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नाम है मिस्टर एंड मिसेस परशुराम, लेकिन यहाँ से मिस्टर तो ऐसे गायब हुए हैं कि पूछे ही मत। जब से ये शादी का ट्रैक शुरू हुआ है, शालिनी, उनके बच्चे, वो स्कूल वाला ड्रामा, समवेयर इन दिस होल ड्रामा हमारे परशुराम जी ही गायब है। तुम्हारी बेटी और तुम्हारा पति सबको मार दूंगा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे पति का काम छीन लूंगा, मैं सब कुछ छीन लूंगा तुम लोगों से। और अगर फिर भी तुम लोग पास नहीं आए ना, सब कुछ छीन जाएगा। कुछ समझ में नहीं। शालिनी का यूं अपने परिवार को लेकर परेशान होना जायज है। अब कोई भी माता पिता यही चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें, उनके करियर को अच्छा बनाने के लिए उन्हें अच्छे स्कूल में भेजें। अब देखिए कितने दिनों से हम सीरियल में देख रहे हैं कि करण कुलकर्णी इस शालिनी के परिवार के पीछे हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर पड़ गया है। कभी वो शिव प्रसाद को मारने की धमकी देता है तो कभी बच्चों को किडनैप करवा लेता है, क्योंकि करण कुलकर्णी ने अब कहा है कि वो शिव प्रसाद और शालिनी के बच्चों को स्कूल से निकलवा देगा। और वो ऐसा कर भी सकता है क्योंकि बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना, उसी स्कूल का ट्रस्टी है करण कुलकर्णी। मेरे बच्चों का फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है। माँ, आपको पता है हमने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए कितना लोन लिया है? तुम्हारे दामाद लाइन में लगकर उन्होंने फॉर्म लिया था, फॉर्म पे लग गया और तब जाकर वो दोनों सेलेक्ट हुए। उसके बाद भी बहुत पैसे लगे एडमिशन कराने में। एक डर बैठ गया है कि मेरे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एंड दैट्स व्हाट ही इज़ डूइंग कि स्कूल से निकलवा दूंगा, तुम्हारे पति की जॉब भी छिनवा दूंगा, तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब आपके ब्रेड एंड बटर पे ही, आपके फ्यूचर पे ही जब कोई दाग लाने की कोशिश करे तो आप हर तरह से डर जाते हो, आप कमज़ोर हो जाते हो, आप टूट जाते हो एंड फिर आप उनके कंट्रोल में आ जाते हो। तो दैट्स व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू। एंड उसके ऊपर ये भी है कि जो गवर्निंग बॉडी है स्कूल की, उसके वो हेड है और ट्रस्टी भी है। अब शालिनी अपने घर वालों के पास आई है। वैसे हम कहेंगे कि सीरियल में बहुत दिनों से ये ट्रैक चल रहा है करण कुलकर्णी का, जो कि लंबा खिंच गया है। इस सीरियल में परशुराम वाला एंगल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अब एक ही कहानी को अगर बहुत लंबा खींचेंगे ना तो दर्शकों का इंटरेस्ट चला जाता है। शिव प्रसाद और शालिनी की जोड़ी को लेकर एक कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए। अब ये अफरा तफरी वाली कहानी बहुत हो गई है। फैंस को एक सुलझी हुई कहानी चाहिए। वैसे जाते जाते एक मेहमान से मिलवाते हैं। शालिनी की बेस्ट फ्रेंड आई हुई है यहाँ पर पटना से। अपनी बचपन की सहेली को देखकर शालिनी बहुत ही खुश हुई है। माय लव, शी इज़ माय लेडी लव एंड शी इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। बाय द वे हम पटना से ही हैं, हम स्कूल में साथ में रहे हैं। टचवुड नहीं बताएंगे कौन सी क्लास से, नज़र लग जाती है। बट या शी इज़ माई जान एंड ये दिल्ली से आई है। मुझे सरप्राइज़ किया, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं कितनी ज़्यादा प्राउड हूँ, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है इसे बड़े स्क्रीन पे देखना। एंड जैसे आप कह रहे हो कि बचपन में डिसाइडेड नहीं होता कि क्या करना है नहीं करना है, बट कहीं ना कहीं हमें दिल में ज़रूर पता था कि आज स्क्रीन पे ज़रूर आएगी और वो आज सफल होते दिख रहा है और इससे बहुत आगे जाना है, ये भी मुझे पता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।